जय भारत दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका कि जिसकी हेल्प से आप अपने सेल को फास्ट कर सकते हैं। आप बुटीक चला रहे हैं या फिर बैग बनाकर सेल कर रहे हैं, उसमें साथ में कोई भी कपड़ा बच जाता है, छोटे से चाहे टुकड़े हैं, पर उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे डीआईवाई बना सकते हैं जो कि डेली यूज़ में बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इन छोटे छोटे कपड़े का इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हैं जिससे कि आप कॉम्बो ऑफर रन कर सकते हैं और अपनी सेल को एकदम फास्ट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, मैंने कुर्ती से बचा हुआ एक कपड़ा लिया है जिसमें से एक पीस कपड़े का कट कर लिया है। उसी के साइज़ का मैंने फोम और नॉन वन लिया है और इसका मेज़रमेंट आप देख सकते हैं। लंबाई है 16 इंच और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। इसे चारों ओर से सिल लूँगी और बीच में भी सिलाइयाँ करके मैं एक क्विल्टेड पीस तैयार कर लूँगी। आपके पास अगर फोम और नॉन वन नहीं है तो आप घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ जैसे कि नॉन वन की कैरी बैग आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मेज़रमेंट के मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। कपड़े की डिज़ाइन ही ऐसी थी कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब रेडी मेज़रमेंट आप देख सकते हैं, ये मेरा हो रहा है 15 बाई 11 इंच। अब जो बैक साइड हमें रखना है उस पीस को हम लेंगे और 5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हम सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे ज़िप, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 ज़िप वाले पॉकेट बनाऊंगी। अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़िप नहीं लगानी है। अब देखिए, ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर रखा, उसके ऊपर नॉन वन की स्ट्रिप और सीधी सिलाई कर ली है। अब इसे रॉन्ग साइड पर पलट कर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी ज़िप भी फिनिश हो गई और यहाँ पर हमारी बढ़िया से फिनिशिंग भी आ गई है और मजबूती भी। अब हमें ज़िप की दूसरी साइड पर जो कटा हुआ दूसरा पीस था उसे रखना है। तो हमेशा ही आपको कपड़े की ऊपर ज़िप वाला हिस्सा रखना है इस तरीके से और उसके ऊपर नॉन वन की स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए, फिर से हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमें फिर से नॉन वन के स्ट्रिप को ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हम ऊपर सिलाई कर लेंगे जिससे कि बढ़िया फिनिशिंग हमारी आ जाएगी और ज़िप हमारी एकदम मस्त तरीके से अटैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ज़िप हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद हमें लेना है रनर और यहाँ पर हम रनर को ऐड कर देंगे। अब देखिए, हमें चाहिए इसके हैंडल। तो हैंडल के लिए मैंने कपड़ा लिया था, कपड़े के बीच में मैंने रबर सीट को रखकर इस तरीके से सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से 2 स्ट्रैप तैयार है हमारे पास, जिसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 25 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा रेडी पीस था उसकी दोनों साइड पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है आपको दोनों साइड पर और फिर यहाँ पर हम स्ट्रैप को अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मजबूती से सिलाई करते हुए स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें लेनी है ज़िप और ज़िप को हम कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे और उसके ऊपर इसी के साइज़ का हमें एक नॉन वन का कपड़ा ले लेना है। आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, सिंपल कपड़ा, और फिर यहाँ ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। अब इस तरीके से हमें इसे पलटना है। हैंडल को हम आगे की तरफ खींच लेंगे और फिर यहाँ दबाते हुए एक सिलाई हमें करनी है। इसके बाद हमें लेना है दूसरा पीस, उसमें भी मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए, इसे हमें ज़िप के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर ये एक आसान सी और आपको ख़ास ट्रिक मैं बता रही हूँ। जब भी सिलाई करनी है हाँ, तब ज़िप को ऊपर की तरफ रखें और इसके ऊपर मैंने नॉन वन की स्ट्रिप भी रख दी है और यहाँ हम सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। हैंडल को हमें साइड कर लेना है और फिर यहाँ पर भी देखिए, जैसे पहले किया था वैसे ही हम इस तरीके से इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी फिनिशिंग के साथ ये हमारा तैयार है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें रनर को ऐड कर लेना है। रनर ऐड करने के बाद इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे और पहले इसकी दोनों साइड पर सिलाई करेंगे, उसके बाद नीचे वाली साइड पर सिलाई करेंगे। तो ये मैंने तीनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके सीधा कर लीजिए और फिर इसकी रफ एजेस को हम फिनिश करेंगे, जिसके लिए भी मैंने नॉन वन की स्ट्रिप ही ली है। आप कोई कपड़े की स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये मैंने पूरा पाइपिंग करके इसे फिनिश कर दिया है। अब इसके कॉर्नर पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसके कॉर्नर बहुत बढ़िया से निकल के आए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनकर तैयार हो चुका है एक छोटे कपड़े से, और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको सीधी सिलाई भी चलाना आती है तो आप बड़े आराम से आपके पास पड़े हुए किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। और अगर आपका बुटीक है तो आप बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके इसे बनाकर दे सकते हैं। अब जो साइड से बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा था उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आइडिया नंबर 2।
जिसके लिए मैंने 10 बाय 6.5 इंच का एक कपड़े का पीस बचा था, वो पूरा कपड़ा लिया और इस तरीके के 2 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं बीच में सिलाइयाँ करके। और इसके साइज़ की ज़िप ली, ज़िप के ऊपर हमने नॉन-1 की स्ट्रिप रखी है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे और फिर इसे इस तरीके से हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हमें इसके रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इस नॉन-1 के स्ट्रिप को और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही यहाँ पर भी हम ज़िप को लगाते हुए फिनिश करेंगे और इसके बाद हमें लेना है दूसरा पीस, इसे हम ज़िप के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर नॉन-1 के स्ट्रिप रखेंगे और उसे भी हम सिल लेंगे। जैसे पहले किया था वैसे ही हमें अच्छे से प्रेस्टिज करके इसे पूरा अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ज़िप को अटैच कर दिया है, उसके बाद लेना है रनर और रनर को भी यहाँ ऐड कर लिया है। रनर ऐड करने के बाद इसकी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और पहले इसकी दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे, फिर इसके नीचे वाले हिस्से पर सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है तीनों साइड पर। अब हमें लेनी है नॉन-1 की स्ट्रिप जिससे हम इसके रफ एजेस को फिनिश करेंगे। आपने कपड़ा यूज़ किया है तो कपड़े की स्ट्रिप से भी इसे पाइपिंग करके फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये तीनों साइड से इसे फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये हमारा पाउच आसानी से बन चुका है और इस तरीके के पाउच बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप अपने किसी भी बैग में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में ट्रैवलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था जो था मेरा 8 बाय 5 इंच का। इतना छोटा कपड़ा भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इस तरीके का छोटा सा पाउच भी आप बना सकते हैं। ये देखिए इस कपड़े को मैंने एक फोम सीट और नॉन-1 अटैच करके तीनों को जोड़ लिया है। अब देखिए मैंने इसके साथ ज़िप अटैच कर ली है, प्रेस्टिज कर ली है और फिर ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े का दूसरा छोर रखकर हम इस तरीके से सिल लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रेस्टिज करनी है तो उसके लिए हमें ज़िप को ओपन करना होगा और फिर इस तरीके से इसकी रफ एजेस को हम दबाते हुए ज़िप के किनारे पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए रनर, तो हम यहाँ पर एक रनर लेंगे और रनर को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। रनर को एक बार ऐड करके हम निकाल देंगे और फिर से ऐड करेंगे ताकि ज़िप हमारे दोनों साइड से क्लोज़ हो जाए। इसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे और ज़िप के पास से पकड़ते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें इसका सेंटर निकालना है और इस तरीके से देखिए हम रखेंगे इसे दबाते हुए और इसके दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से आप थोड़ी बड़ी साइज़ का पाउच भी बना सकते हैं पेंसिल वगैरह रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 13 इंच की एक डोरी ले ली है। आप यहाँ पर 4 इंच की डोरी भी ले सकते हैं और इससे बड़ी भी ले सकते हैं। अब डोरी को मैंने जिस साइड पर रनर हमारा बंद हो रहा है उस साइड पर रखी है और यहाँ पर हम बीच में रखकर दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी डोरी यहाँ ऐड हो गई, सिलाई भी हो गई। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये छोटू सा पाउच, इसे आप अपने किसी भी बैग के साथ अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बैग के साथ अटैच करना है। इस तरीके के छोटे से पाउच बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप अपनी चाबी को इसके अंदर रख सकते हैं, बाइक की है या फिर घर की है, या फिर अपने छोटे मोटे एक्सेसरीज़ को इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप अपने ईयरफोन को, कॉइन को रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बैग के साथ बचे हुए कपड़े से आप इस तरीके के छोटे छोटे पाउच बना सकते हैं और कॉम्बो ऑफर रन कर सकते हैं जिससे आपकी सेलिंग बहुत ही फास्ट होगी। और अगर आप कोई बुटीक रन कर रहे हैं तो उसमें भी बचे हुए कपड़े से इस तरीके के छोटे छोटे पाउच बना सकते हैं जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और सबके लिए यूज़फुल भी होते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बैग बनाना चाहते हैं तो बैग बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल इस बैग को बनाने में मैंने जो भी यूज़ किया है वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा, या तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।